हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने का एक टूल होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे जिसको हम आगे सॉल्व करें। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो आज देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम किसी भी सोर्स रहेगा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्म मतलब होता है हिंदी में बदलना। हम एक टाइप का जो सोर्स होगा उसको हम दूसरे टाइप में हम बदलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले एक वीडियो सोर्स पर बनाया गया था कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। इस पर एक वीडियो बनाया गया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो उन्हीं सोर्सेस को, एक सोर्स रहेगा हमारे पास, उसको दूसरे सोर्स में हम क्या करेंगे? बदलेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एक तरीके से हम यहाँ पर देखें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें एक टाइप के सोर्स को दूसरे टाइप के सोर्स में बदला जाता है। जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स रहा तो हम उसको करंट सोर्स में बदलेंगे, या फिर एक करंट सोर्स है तो फिर उसको वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एक सोर्स को दूसरे सोर्स में हम क्या करेंगे? बदलेंगे। और जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़े रेजिस्टेंस को करंट सोर्स के साथ पैरेलल में जुड़े उसी रेजिस्टेंस में बदला जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस R जुड़ा है, ये दोनों A और B के बीच में है। तो हम इसको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करें और इसको हम करंट सोर्स में बदलना चाहें तो हम इस प्रकार से बदलेंगे। यहाँ पर IS है, IS एक करंट सोर्स है और उसके साथ में वही रेजिस्टेंस जो R था वो इसके साथ में पैरेलल में जुड़ा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसमें जो IS, जो नया वोल्ट करंट सोर्स मिला है, उसमें IS की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस IS की वैल्यू हो जाएगी VS डिवाइडेड बाई R। जो हमें वोल्टेज सोर्स था उसके जो वोल्टेज की वैल्यू थी डिवाइडेड बाई R। एक तरीके से हम ओम्स लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओम्स लॉ के फॉर्मूला के जैसा ही यहाँ पर हो रहा है। जो IS की वैल्यू मिल रही है वो VS डिवाइडेड बाई R मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इसमें हम वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स बना रहे हैं, तो जो करंट सोर्स बन रहा है उसके एरो का डायरेक्शन एक दिशा में है। तो इस एरो का डायरेक्शन किस दिशा में होगा? ये जो वोल्टेज सोर्स हम जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो प्लस माइनस है, जो इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस, उस पर निर्भर करेगी। वोल्टेज सोर्स की प्लस की डायरेक्शन जिस दिशा में रहती है, जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो करंट सोर्स बनेगा उसके एरो की डायरेक्शन भी उसी दिशा में रहेगी। जिस दिशा में इसका माइनस है उस दिशा में इस एरो का जो टेल है, पुंछ है, वो उस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इक्विवेलेंट टू। जो हम ट्रांसफॉर्म करके एक नया जो सर्किट जोड़ रहे हैं उसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट बोल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट को बोलते हैं हिंदी में समतुल्य। तो ये जो सर्किट है वो इसके समतुल्य है। हम चाहे ये रखें चाहे ये रखें, दोनों एक ही बराबर है। इस कारण से हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या? समतुल्य। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम ये सर्किट। इसमें एक वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है A और B के बीच में, और बाकी जो सर्किट है वो A और B के साथ में इस प्रकार से कनेक्टेड है। अब हमें अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस सर्किट में अप्लाई करनी है और उसको वोल्टेज सोर्स है उसको ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स में बदलना है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, जो 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स था और उसके साथ में सीरीज़ में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा था उसको हम ट्रांसफॉर्म करके इस प्रकार के करंट सोर्स और पैरेलल में कनेक्टेड 2 ओम रेजिस्टेंस में परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। और जब बदलेंगे तो जो नया करंट सोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से 5 एम्पियर हो जाएगी। और ये 5 एम्पियर कैसे आई है? IS इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई R। उसमें VS की वैल्यू क्या थी? 10 वोल्ट थी। R की वैल्यू क्या थी? 2 ओम थी। और जब इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला? 5 एम्पियर। तो इस प्रकार से इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 एम्पियर। इसके साथ में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, जो वही रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में जुड़ा था, तो इसको हमने इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया। और जो करंट सोर्स मिला है
उसका जो एरो का डायरेक्शन है वो जो पहले वोल्टेज सोर्स था उसके जो प्लस माइनस थी, प्लस ऊपर की ओर थी, इस कारण से इसका एरो का डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर की ओर है। इस प्रकार से हमने जो सीरीज़ में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स था रेजिस्टेंस के साथ में, उसको ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स में परिवर्तित कर लिया। ध्यान रहे, इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन तभी अप्लाई करना है जब हमें सर्किट में इसकी आवश्यकता हो। ऐसा दिखे और हमें परिवर्तित करना है, ये आवश्यक नहीं है, ये हमारी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। जैसा कि हम पहले वाले सर्किट में देखे थे, जो वोल्टेज की पोलैरिटी है उसके अनुसार जो करंट सोर्स जो नया बन रहा है ट्रांसफॉर्म होके, तो उसके एरो का डायरेक्शन किस दिशा में रहेगा, वो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी प्लस माइनस पर निर्भर करती है। प्लस की डायरेक्शन जिस दिशा में रहेगी, जो करंट सोर्स नया बनेगा उसके एरो की डायरेक्शन भी उसी दिशा में रहेगी। जैसे कि इसमें क्या है, पोलैरिटी नीचे की ओर है, प्लस नीचे की ओर है और माइनस ऊपर की ओर है। तो जो करंट सोर्स ट्रांसफॉर्म होके बना तो उसका जो एरो है वो भी नीचे की ओर है। अब तक हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में किया था। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि देखते हैं, यहाँ पर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस के साथ में ए और बी के बीच पैरेलल में कनेक्टेड है। अब कोई भी सर्किट रहे, इसमें ऐसा कहीं पर भी रहेगा जिसमें एक करंट सोर्स उसके साथ में पैरेलल में क्या जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है। ऐसा सर्किट में कहीं पर भी दिखे और हमें आवश्यकता हो कि हम उसको ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज सोर्स में बदलें, तो हम कुछ इस तरीके से बदल सकते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, अब जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा था यहाँ वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज़ में जुड़ जाएगा, और जो नया वोल्टेज सोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई एस इंटू आर, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर। ये ओम्स लॉ के अनुसार ही है। इसमें जो आई एस जो पहले करंट सोर्स था उसकी वैल्यू है, आर जो पहले रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू है, और जो वी एस है जो नया वोल्टेज सोर्स बन रहा है उसके वोल्टेज की वैल्यू है। इस प्रकार जो नया वोल्टेज सोर्स मिल रहा है वी एस, उसकी वैल्यू क्या है, आई एस इंटू आर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ए और बी के बीच में करंट सोर्स 6 एम्पियर का एक 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है। इस सर्किट में हमें आवश्यकता है कि हम इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलें। अब कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स आ गया है, और जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है जो करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड था वो यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड है, और जो ये पूरा सर्किटरी है वो ए और बी के बीच में ही कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसका 18 वोल्ट कैसे आया, उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था उस पर लगाते हैं। क्या था, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर। इसमें आई एस की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 6 एम्पियर दी हुई थी। आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3 ओम दी हुई थी। दोनों का वैल्यू रख दिए तो हमें क्या मिल जाता है, 18 वोल्ट मिल जाता है। इस प्रकार से जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम करंट सोर्स के लिए अप्लाई करें तो वोल्टेज सोर्स में कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है और हमें इस प्रकार से वैल्यूज़ मिलती है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स हमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद मिला है उसकी पोलैरिटी भी देखते हैं। उसमें क्या था, जो करंट सोर्स में एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, तो जो करंट सोर्स ऊपर की तरफ था जिधर एरो था उधर हमें जो वोल्टेज सोर्स हमें मिलेगा उधर हमें प्लस लगाना है और दूसरे साइड हमें माइनस लगा देना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी अंकित करेंगे। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, जिस करंट सोर्स को हमें ट्रांसफॉर्म करके वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो उस करंट सोर्स में जो एरो का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है ना। तो नीचे की ओर है तो जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो वोल्टेज सोर्स हमें मिलेगा उसमें जो पोलैरिटी रहेगी वो नीचे की ओर प्लस हो जाएगी और ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो जिधर भी एरो का डायरेक्शन रहेगा उधर प्लस रखना है और उसके दूसरे साइड हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। हमें ये बात ध्यान रखना है। अब तक हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जिस पर अप्लाई किए थे वे सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिपेंडेंट सोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज में किया था। जैसा कि यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग डिपेंडेंट करंट सोर्स में बदल रहे हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी हम इंडिपेंडेंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंडिपेंडेंट सोर्स में ही परिवर्तित होगा, और डिपेंडेंट सोर्स को हम परिवर्तित करेंगे डिपेंडेंट सोर्स में ही परिवर्तित होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने वी एस
जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था जिसके साथ में सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। जब भी हमें आवश्यकता होगी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होगा। इसमें भी एरो का डायरेक्शन का फार्मूला ठीक वैसा ही है जैसा पहले था, जिधर प्लस रहेगा उधर एरो का डायरेक्शन रहेगा। और इसके साथ में जो रेजिस्टेंस आर है वो वही रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड था। यहाँ पर भी जो करंट सोर्स मिलेगा आई एस, उसकी वैल्यू हो जाएगी आई एस इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई आर। जो वी एस है जो पहले वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार हम डिपेंडेंट करंट सोर्स को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में भी बदल सकते हैं। इसका भी फार्मूला ठीक वैसा ही है जैसा हमने इंडिपेंडेंट सोर्स में अप्लाई किया था। करंट सोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं करंट सोर्स आई एस है, उसके साथ में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। उसको हम जब वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस प्रकार से कुछ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ में जो रेजिस्टेंस आर जो पैरेलल में कनेक्टेड था उसको हमने यहाँ पर सीरीज़ में जोड़ दिया, और सीरीज़ में जोड़ने के बाद जो वोल्टेज सोर्स हमें नया वोल्टेज सोर्स वी एस मिल रहा है उसकी वैल्यू भी उसी प्रकार से होगी जैसे पहले होता था, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर, जहाँ पर आई एस क्या है जो पहले करंट सोर्स था उसकी वैल्यू है। अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके अलग अलग सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के सेशन में हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलते हैं ये देखा, एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं ये देखा। हमने डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को सर्किट में हमें तभी अप्लाई करना है जब हमें इसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता कैसी होगी? कई कंडीशन में ऐसा आ सकता है कि हमें इसको अप्लाई करने से सर्किट हमारा सॉल्व करना आसान हो जाए। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से सर्किट सॉल्व करना आसान हो जाएगा तो हम ऐसे सभी स्थान पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।